खुदागंज के अंदर अगर देखे जाए तो शरीर के बहुत सारे डॉक्टर हैं और दुनिया में किसी को भी पूछ लो, खांसी जुकाम बीमारी बुखार, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं होगा जो दवाई ना बता दे। लेकिन मन के चिकित्सक दुनिया के अंदर कम है। मन की चिकित्सा जिस घर के अंदर अच्छी होती है और मन को ऊंचा उठाने के लिए आचार्य चाणक्य लिखता है कि मन और बुद्धि बड़े ऊंचे बल से ऊपर उठते हैं, नहीं तो बुद्धि और जल हमेशा नीचे की ओर गिरते हैं। आपने देखा होगा पानी को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो फिर पंप लगानी पड़ेगी, और पानी को छोड़ दिया जाए तो कहां इकट्ठा होगा? गड्ढे ही तो होगा। और अगर मन को फ्री छोड़ दिया जाए तो कहां इकट्ठा होगा? जहां गंदी और बिल्कुल छोटी छोटी बिल्कुल बेअर्थ की बातें होंगी उसमें लग जाएंगे, सारे लोग लगे हुए। मन संकल्प शक्ति के द्वारा ऊपर उठता है, और हमारे संकल्प शक्ति के लिए शाम को भी सोने के लिए हमारे यहाँ वेद मंत्रों का पाठ करके हम सोते थे। यज्जाग्रतो दूरम देति देवम तद सुप्त तथैवेति दूरंगमं ज्योत्सां ज्योतिरेकं तन्मे मना शिव संकल्प। हमारे संकल्प कल्याण में होने चाहिए, कल्याणकारी। अच्छा, कल्याणकारी काम नहीं कर सकते लेकिन कल्याणकारी विचार तो रख सकते हो, लेकिन विचार भी नहीं रखते। आज शिक्षा का जो स्तर है, आपने देखा होगा स्कूलों के बाहर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ। अच्छा, सेवा व्यक्ति जब करेगा जब शिक्षा प्राप्त कर लेगा। लोग कहते हैं शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है, तो सर्वांगीण विकास के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? सर्वांगीण विकास में 4 बातें आती हैं। अगर किसी का 4 प्रकार से विकास हो गया है तो उसे विकास कहा जाना चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। किस किस का विकास करना है? महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने लिखा कि बच्चे के अंदर सारी शक्तियां भरी पड़ी हैं, लेकिन उनको जागृत करना है। इस मन के अंदर चारों वेदों का ज्ञान पिरोया हुआ है। इसमन ऋचा साम यजु, आप वेद मंत्र को पढ़ करके देखिए, लेकिन उसको जागृत करना है। मैं कल भी कह रहा था कि 16 कलाएं जीवात्मा के अंदर भी होती हैं और परमेश्वर के अंदर भी 16 कलाएं होती हैं। कारण इतना है कि ईश्वर अपनी सारी कलाएं 16 जागृत अवस्था में रखता है, अर्थात स्वाभाविक ज्ञान में होती हैं, और जीवात्मा की कलाएं सोई पड़ी होती हैं। और जितनी जितनी कलाओं को हम जागरण कर लेते हैं, हमारी प्रगति और उन्नति उतनी ही स्तर पर हो जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वेद का प्रचार, वेद का ज्ञान डायरेक्ट इंजेक्शन है। अगर जरा भी किसी को छू गया, आपने महात्मा आनंद स्वामी की कथा सुनी होगी, या आनंद स्वामी की बहुत सारी किताबें, बहुत पुस्तकें लिखी हैं, कथा किया करते थे वो। उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, एक ही रास्ता, भक्त और भगवान आदि आदि। तो वो लिखते हैं अपने जीवन चरित्र के अंतर्गत कि मैं अपने क्लास का सबसे बुद्धू विद्यार्थी था, और अपने भाइयों में और अपने परिवार के भाइयों में सबसे बुद्धू था। मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरे पिता मुझे जो जानवर होते हैं गांव में, मतलब पशु चराने का जिम्मा दिया हुआ था। मैं पढ़ने भी नहीं जाता था क्योंकि पढ़ने में मुझे कुछ आता नहीं था। तो सारे दिन पशु चराता था, और पशुओं को भी मैं मतलब कंट्रोल करना और व्यवस्थित करना नहीं जानता था। किसी किसी के खेत में जाते थे तो खेत वाला मारता था, और घर पर शिकायत होती तो घर वाले मारते थे। आनंद स्वामी जी कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो ये बात को लिख रहे हैं। एक दिन दुर्भाग्य ऐसा ही हुआ कि मैं पशु चरा रहा था और मैं खेलता रहा बच्चों के साथ। पशु किसी के खेत में उजाड़ करके आ गए। पहले तो खेत वाले ने तीन मारा, फिर मुझे घर पर आए तो पिताजी ने खूब डांटा, उन्होंने कहा तुझे रोटी नहीं दी जाएगी। संयोग से जैसे स्वामी जी हमारे बैठे हुए हैं, ऐसे ही लाल पीले वस्त्रों में, चूंकि वो विचारवान व्यक्ति थे, आर्य समाज परिवार था, कोई वानप्रस्थी उनके घर पर आए हुए थे। तो जब कोई अतिथि घर पर आ जाता है तो यही निकम्मा बालक कोने में खड़ा खड़ा सुसक रहा था, रो रहा था। उन्होंने कहा नहीं रो क्यों रहा है, चल, स्वामी जी महाराज आए हुए हैं, उनके लिए जल पानी और भोजन की व्यवस्था कर, ले जा। बोला पिता का आदेश।
मैं जल पानी और भोजन की व्यवस्था लेकर के, वो सन्यासी वानप्रस्थी ठहरे हुए थे, उनके पास आया। मैंने चरण वंदन किया क्योंकि परंपरा थी परिवार की। और भोजन पानी रखने के बाद दुखी मन से मैं वहीं बैठ गया। उन वानप्रस्थी रहे हों, सन्यासी रहे हों, बड़े विद्वान थे। उन्होंने जैसे ही मेरी ओर दृष्टि डाली, उन्होंने कहा, बालक तू दुखी क्यों है? अच्छा, कोई व्यक्ति सही मर्द को करो दे तो और हुआ कि निकल पड़ी। अच्छा, कोई पूछ ले कैसे दर्द हुआ है तो और मैं गहरे मन से रोने लग गया। तो उन स्वामी जी महाराज ने हमें पुचकार करके ऊपर बिठाया। अरे मैंने कहा, ये तो उम्र तुम्हारी खेलने कूदने और मस्ती लेने की है, तुम इतने गहरे दुख से क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, गुरुजी मैं इस दुनिया में आकर के पछता रहा, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। इससे अच्छा था कि मुझे पशु पक्षी बना देता, कम से कम अपमान और ये दुस्सम्मान तो नहीं सहना पड़ता। अरे उन्होंने कहा, ये क्या बात है? तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ जाऊं, पढ़ने गया, मेरे को काला अक्षर भैंस बराबर, मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूं। अध्यापकों ने पिटाई की, घर पर भी पिटाई की, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा तो स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि पढ़ाई का दौर उस समय उतना ज्यादा था नहीं। पशु चराने जाता हूं, मेरी बुद्धि इतनी गड़बड़ है कि मैं उसको भी भूल जाता हूं। खेत वाला मारता है कि जब जानवर चले जाते हैं, घर आता है तो घर वाले पीटते हैं। अब मेरे लिए कोई भी ठिकाना नहीं है, मैं तो जैसे कुत्ता तो घर का न रहता है न घाट का रहता है। अब बस यही चाहता हूं कि मैं दुनिया से या तो चला जाऊं या ईश्वर उठा ले, बस यही दो रास्ते होते हैं। ओहो, उन गुरु महाराज की कृपा हुई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आज से तू मेरी बात मानेगा। उन्होंने कहा, या तो मरूंगा नहीं तो मानूंगा। भाई मरता तो जब है जब उसके सामने कोई विकल्प नहीं रहता। उन्होंने कहा, मानना ही ज्यादा श्रेयस्कर है गुरुजी, आप जो बताओगे। उन्होंने कहा, मैं भोजन जब करूंगा जब तुझे गायत्री मंत्र याद करा दूंगा। ओहो, कमाल आ गया। और उस सन्यासी ने गायत्री मंत्र उसी समय एकाग्रता के बल पर याद करा दिया उस आनंद स्वामी नाम के बालक को, और उसका अर्थ बता दिया। उन्होंने कहा, दुनिया में चाहे जानवर चराना, चाहे कोई भी कार्य करना, लेकिन सुबह शाम और जितना समय मिले गायत्री मंत्र का केवल जाप करना, तुम्हारी दशा और दिशा सब कुछ बदल जाएगी। आनंद स्वामी जी लिखते हैं कि 1 महीना भी समय नहीं हुआ था कि मेरी बुद्धि में परिवर्तन आने लग गया। और मैंने पिताजी से कहा कि मैं अब पढ़ना चाहता हूं। पिताजी, अच्छा जिसके आर्य समाजी माता पिता होंगे, शिक्षा की कीमत तो वो जानते होंगे। विद्यालय में भेजा गया और मैं विद्यालय में उन सारे बच्चों से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, और अंत में जब परीक्षा हुई तो मैं अव्वल दर्जे में पास होने लग गया। ये है वेद मंत्र की कृपा।